अगर आप लोग क्लास 11-12 में कॉमर्स स्ट्रीम लियो ना तो मैक्सिमम पेरेंट्स 90% पेरेंट्स ये बोलोगे सीए कर लो। देखो भाई लिटरली बोलता हूं, आप लोग सीए चूज कर लोगे, सीए फाउंडेशन किस तरीके से भी निकाल लोगे, इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, इतना लगने के बाद आप लोग क्लियर कर लोगे और उसके बाद आपको समझ आएगा सीए ऐसा कोर्स है जो आपके लिए परसू करना ही नहीं चाहिए था और आप लोग एक अनस्टेबल, एक ऐसा डिसीजन में, एक ऐसा पोजीशन में रह जाओगे जहां जहां पे ना तो आप दूसरा कोई कोर्स परसू कर सकते हो और ना सीए कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत लोगों का, ये मेजर स्टूडेंट्स का ये दिक्कत आती है जिसके वजह से उनका ईयर्स ऑफ ईयर्स, उनका मेजर लाइफ बिल्कुल खराब हो जाता है। जिसके वजह से मैं आपको बताने वाला हूं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से कोर्सेज है जो आपको परस्यू करनी चाहिए। देखो बहुत ज्यादा कोर्सेज है आज के टाइम पे और बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है, बट आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उतना आप लोग देखो, ऐसा कोर्स करो जहां पे आपका इंटरेस्ट हो और आप लोग वॉच ना देखो काम करते वक्त, तो वो आपको बहुत ज्यादा पे करेगा। तो उसी उसी वीडियोस में देखो, ये वीडियो ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपको ईयर्स ऑफ ईयर्स का लाइफ सेव करने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करेगा और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, प्लीज ऐसा वीडियो को स्किप मत करो क्योंकि आपका ईयर्स लाइफ सेव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने प्लेसमेंट लिया है, आई बिकेम अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम एंड उसके बाद मैंने अपने डेलॉइट किया और डेलॉइट में मैं अपना आर्टिकलशिप कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डेलॉइट ज्वाइन कर लिया और डेलॉइट में मेरा आर्टिकलशिप चल रहा है सीए का। तो मैं आप लोग को पूरा जो टॉप लीडर्स का माइंडसेट होता है वो सारी चीज़ भी बताने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होगा इस वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अब्रॉड कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इंडियन कोर्सेज के बारे में बताऊंगा क्योंकि इंडियन कोर्सेज के बारे में मेरे स्टूडेंट्स जानते ही हैं, बट इंडियन अब्रॉड कोर्सेज में बहुत ज़्यादा स्कोप है और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड राइज कर रहा है अब्रॉड कोर्सेज का। अब आज के टाइम पे अब्रॉड कोर्सेज क्यों इतना ज्यादा राइजिंग है? अगर यूरोपियन कोई भी कंपनी में जॉब करता है तो 80 to 1 लाख डॉलर स्पेंड करना पड़ेगा और वहीं अगर आप लोग इंडियन में आते हो तो 10 to 12 लाख पैक पर एनम में आप लोग इजीली अवेलेबल हो जॉब करने के लिए, क्योंकि यहां पे लेबर बहुत ज्यादा सस्ता है जिसके कारण कंपनीज जो है वो इंडियन एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रीफर कर रही है। तो भाई आप लोग जरूर से अब्रॉड कोर्सेज करने का सोचिएगा और आज का टाइम पे आप लोग मेरे जो स्टूडेंट्स देखोगे, मेरे जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीए कर लेते हैं और उसके साथ एक प्रोफेशनल कोर्सेज अब्रॉड का भी कर लेते हैं क्योंकि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट कोर्स जो आता है वो सीएफए आता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। लिटरली बोलता हूं बहुत ज्यादा स्कोप है सीएफए इन इंडिया का क्योंकि यहां पे बहुत सारे कंपनीज आपको सीएफए जो होल्डर्स है उनको एक्वायर कर रही है फॉर जॉब। अब यहां पे टॉप कंपनीज मॉर्गन स्टैनली, बिग फोर्स, ये सारे कंपनीज ज्यादा हायर कर रही है सीएफए होल्डर्स को। यहां पे अगर आप लोग यूजी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तभी आप लोग एलिजिबल होते हैं सीएफए करने के लिए। सीएफए लास्ट सेमेस्टर में भी आप लोग एग्जाम, तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हो अपना यूजी डिग्री का, फिर आप लोग एलिजिबल हो सकते हो सीएफए एग्जाम देने के लिए। अब यहां पे अप टू 3 लाख रुपीस आपको फीस लगता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो। यहां पे एवरेज पैकेज जो लगता है वो 8 to 10 लाख रुपीस लगता है और 15 to 20 लाख हाईएस्ट पैकेज लगता है। एज अ फ्रेशर बता रहा हूं मैं, लिटरली बोल रहा हूं आज का टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है। अब सीएफए किसको करना चाहिए, जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। अब सीएफए उन लोगों को करना चाहिए जिसका इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल्स में ज्यादा है, स्टॉक मार्केट्स में ज्यादा है, रेशियोज उनको बहुत पसंद आता है। मतलब अगर आप लोग रिपोर्ट पढ़ सकते हो, उनके ऊपर एक ड्रॉ कंक्लूजन ले सकते हो। अब जैसे कि एक बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट के ऊपर में बहुत सारी चीज लिखा है, अब उस चीज को आप लोग इंटरप्रेट करके एक एक्चुअल डिसीजन ले सकते हो, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो, उसको सीएफए करना चाहिए। फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको नंबर्स में से खेलना पसंद है, तो वो सीएफए करने के लिए बहुत ज्यादा उनको मतलब एक्चुअल में सपोर्ट मिलेगा और आप लोग एंजॉय भी करोगे सीएफए के लिए। तो सीएफए कोर्स आप लोग कर सकते हो। अब मैं एक्चुअल में बता सकता हूं आप लोग को, अगर आप लोग कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो लेकिन उसके साथ साथ आपके पास स्किल नहीं है, जैसे मैंने कहा पेटीएम में मैंने काम किया, डेलॉइट में मैं अभी काम कर रहा हूं, तो भाई स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है दैन दीज सर्टिफिकेट्स। तो आज का टाइम पे अगर आप लोग क्लास 12 में हो और स्किल्स आज से स्टार्ट कर लोगे सीखना, बहुत ज्यादा काम आने वाला। और आज कौन सा है, देखो बहुत बेसिक स्किल्स है जो आपको एक्चुअल में 25-30 आज का टाइम पे अगर आप लोग सीख लियो तो वो उतना पे करने को रेडी हो गए कंपनीज। और वो कौन से स्किल्स है, दैट इज सबसे पहला आता है आपका एक्सेल आप लोग अभी से चलाना सीखो। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग अकाउंटिंग करना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं अकाउंटिंग कैसे होता है बिग बिग फर्म्स में, तो उसके लिए टैली है। तो भाई इस तीनों का चीज को आपको सीखनी अभी से चालू कर देना चाहिए। तो यहां पे 2 प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप लोग के लाए हैं मास्टर क्लास, कंप्लीट प्रोफेशनल मास्टर क्लास बाय सीए मोहित पटेलर एंड हिज टीम। यहां पे आप लोग टैली प्राइम सीखोगे, आप लोग अकाउंटिंग करना सीखोगे, एक्सेल सीखोगे बेसिक से लेके एडवांस तक, और साथ साथ आप लोग इनकम टैक्स कैसे भरते हो, रिटर्न फाइल कैसे करते हो,
बहुत ज़्यादा आप लोग को सिखाया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग प्रोफेशनली आप लोग किसी भी इंटरव्यू में आप लोग हेल्प कर सकते हो। बहुत सारा चीज़ कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर से एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको पसंद नहीं आता है, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे मेरे ज़्यादा स्किल सिखाया नहीं जाता है, तो 100% रिफंड पॉलिसी आप लोग क्लेम कर सकते हो। इसमें नो क्वेश्चंस आस्क्ड एंड 100% रिफंड पॉलिसी आपको मिल जाएगा। साथ यहाँ पे आप लोग को अनलिमिटेड व्यूज मिलता है। अगर आप लोग एनरोल करते हो तो आप लोग कभी भी देख सकते हो, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोग के लिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आप लोग को हेल्प करते हैं, वो एक्चुअल बेसिस पे हेल्प करते हैं। तो जरूर जाके एनरोल कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, जरूर जाके एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके, प्रैक्टिकल सिनेरियोज लेके सिखाते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूं, जरूर जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स आता है ACCA। अब देखो ACCA भी बहुत लाइकली है CA जैसा, लेकिन CA क्या है ना, अगर आप लोग CA होल्डर बनते हो, CA कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको इंडिया में बहुत ज्यादा इज्जत दिया जाएगा। लेकिन वही अगर आप लोग अब्रॉड चले जाते हो, कोई अब्रॉड कंपनीज में जाते हो, तो वहां पे आपको CA का कोई इज्जत नहीं है। अब वही अगर आप ACCA कर लिए, तो सबसे पहले तो आपको इज्जत मिल जाएगा वापस, और 180 प्लस कंट्रीज में आप लोग एलिजिबल हो जाओगे ACCA का आप एज अ साइन करने के लिए, एज अ ऑडिटिंग अगर आप करते हो तो वहां पे साइन करने के लिए, मतलब आपका सिग्नेचर का वैल्यू 180 प्लस कंट्रीज में भी हो जाएगा। आज का टाइम पे बहुत सारे लिंक्डइन में आप लोग जाके देखोगे जो CA कर चुके हैं, वो ACCA भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या होता है ना कि आपका तो एक इंडिया में मिल जाता है मार्केट, एक अब्रॉड मार्केट भी बन जाता है, बहुत बड़ा मार्केट भी बन जाता है। इसीलिए आज लोग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी क्या बोलते हैं, CA ACCA करने का सोच रहे हैं, क्योंकि 180 प्लस कंट्रीज का एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब आप लोग ACCA क्यों कर सकते हो? सबसे पहले अगर आप CA कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाता है ACCA में। आप लोग ACCA में सिर्फ 4 पेपर क्लियर करके, 4 या 5 होता है, वो करने के बाद ACCA बन जाते हो, मतलब मेजॉरिटी जो पेपर्स जो है वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एवरेज पैकेज अगर आप लोग सिर्फ ACCA करते हो तो 6 से 7 लाख इंडिया में मिल सकता है आपको एवरेज, और हाईएस्ट पैकेज अप टू 15 लाख मिलेगा अगर सिर्फ सोनली आप लोग ACCA किए हो। और यहाँ का हायरर कौन है, मतलब एम्प्लॉयर कौन है? सबसे पहले तो बिग फोर्स आपका आता है, बिग फोर आपको ज़्यादा प्रीफर करता है ACCA का। सेकेंड आता है आपका बार्कलेज, ये सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए ACCA अगर आप लोग सोनली करते हो तो कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो? सबसे पहले ऑडिटिंग में आप लोग कर सकते हो, आप लोग फाइनेंशियल्स में जा सकते हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप लोग टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ACCA इस ज़्यादा में फील्ड्स में ज़्यादा आपको पाई जाती है, तो ऑफकोर्स आप लोग चूज कर सकते हो ACCA। अब अगर यहाँ पे अब मैं बोलूँ इंटरेस्ट के बारे में, तो नेक्स्ट जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके साथ ही मैं इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। अब नेक्स्ट जो प्रोफेशनल कोर्स है वो है USCPA। अब देखो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है USCPA भी, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट पेपर क्लियर करते हो और बिग फोर को बताते हो कि मैंने USCPA क्लियर कर लिया है, तो सबसे पहले तो वो आपको हायर करेगा, साथ साथ जो बाकी पेपर्स का कॉस्ट है वो भी वो बेयर करेगा, और आप लोग को लिटरली हायर कर लेगा अगर बिग फोर्स चाहती है तो CPA बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि आज का टाइम पे CPA सबसे ज़्यादा, मतलब क्या बोलना है, अब्रॉड में ज़्यादा इज्जतदार माना जाता है। ऑफकोर्स यूनाइटेड स्टेट्स का है तो आप लोग समझ ही सकते हो। अब यहाँ पे USCPA आप लोग इजीली क्लियर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 50% MCQ बेस्ड है, साथ साथ यहाँ पे पासिंग परसेंट 40 to 50% है। अब जैसे मैंने कहा USCPA ईजी है, उसके वजह से ये होता है कि आपको 4 पेपर क्लियर करना है, 4 ही पेपर आपको देना पड़ता है भाई। अगर आप लोग 4 पेपर में कोई एक पेपर भी गलती करते हो तो ऐसा नहीं होता कि पूरा रीस्टार्ट करना पड़ता है। CA में क्या होता है, अगर आप एक पेपर फेल करते हो तो पूरा ग्रुप देना पड़ता है, और ACCA में भी ये आपका बैंडविड्थ दिया जाता है। अगर आप एक पेपर क्लियर करते हो तो ऑफकोर्स आप, मतलब एक पेपर फेल करते हो तो आपको पूरा ग्रुप या पूरा ऐसा चीज़ नहीं देना पड़ता, सिर्फ सिंपली वही पेपर बार बार देना पड़ता है। वैसा ही CPA भी है। तो USCPA और ACCA बहुत ज़्यादा आसान है दैन CA, और साथ साथ यहाँ पे 40 to 50% पासिंग परसेंटेज भी है, तो लिटरली बहुत ज़्यादा आपको आसान भी कर देता है। यहाँ पे फीस आपको अप टू 2 लाख रुपीज़ लग जाता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, और एवरेज पैकेज अगर सिर्फ सोनली आप CPA करोगे तो 8 to 9 लाख रुपीज़ का पैकेज लग सकता है, और हाईएस्ट पैकेज जो लगता है वो अराउंड 16 to 17 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज, सिर्फ सोनली अगर आप CPA करोगे तो। अब जैसे मैंने कहा आपको इंटरेस्ट कौन सा है, CPA करना चाहिए या फिर ACCA करना चाहिए। अब देखो CPA और ACCA का ब्रॉडली देखूं, बहुत ज़्यादा सिमिलर पर्सपेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सिमिलर आपका सिलेबस भी है। ACCA में हालांकि सिलेबस ज़्यादा है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, CPA में सिर्फ 4 पेपर क्लियर करना जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब यहाँ पे CPA जो है, यहाँ पे आप लोग CPA करो या फिर ACCA करो, काम आपको प्रोफाइल दोनों सेम मिलते हैं। ऑडिटिंग में मिलेगा आपको, फाइनेंशियल्स में जाना वो कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट कर सकते हो, या फिर
आप लोग वो क्या बोलते हैं ना, आप लोग जैसे फाइनेंशियल्स में स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कंसल्टेंसी है, ये सारे सिमिलर प्रोफाइल से एसीसीए और सीपीए का। आप इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, अगर आपको सीपीए करना चाहिए, एसीसीए करना चाहिए, फिर सीए करना चाहिए, देखो सीए बहुत ज़्यादा टफ है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट के बारे में बात करो तो अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, अच्छा मैथ्स आता है आपको, क्विक मैथ्स आता है। दूसरा, अगर आप लोग ऑडिट करना चाहते हो, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ सकते हो, आप लोग थोड़ा पेशेंस रह सकते हो, मैराथन भागने का आपको पास वो ताकत है, तो आप लोग सीपीए कर सकते हो, एसीसीए कर सकते हो। यहाँ पे आपका माइंड जो है वो ज़्यादातर आपका क्या बोलते हैं ना, क्विक मैथ्स करने का भी रेडी रह सकता है। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंटली सोच सकते हो, मतलब कुछ अलग से सोच सकते हो कि भाई हाँ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। मतलब क्या बोलते हैं ना, अगर आप लोग को फ्रॉड निकालना हो तो किस तरीके से आप लोग को निकलोगे। एक क्या होता है ना स्टूडेंट जो लिटरली थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, एक क्या होता है ना प्रैक्टिकली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत स्ट्रांग है, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास है। अब एनालिटिकल स्किल्स मतलब आप लोग डिफरेंटली कंपेयर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा चीज़ डिफरेंट सोच पाओगे। अब लेट्स सपोज रेशियोज दिया है, रेशियोज में आप लोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ अगर आपके पास है, एनालिटिकल स्किल्स है, तो आप लोग सीपीए और एसीसीए करने के लिए ज़्यादा आप लोग मतलब क्या बोलते हैं ना चॉइस कर सकते हो दैन एनी अदर कोर्सेज। नेक्स्ट कोर्स आता है एफआरएम। अब देखो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल टाइम में वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। यहाँ पे आपको 2.5 to 3 ईयर्स लग सकता है एफआरएम क्लियर करने में। और यहाँ पे एफआरएम अगर आप सोलली करते हो तो 6 से 8 लाख रुपीस पर एनम आप लोग का लग सकता है पैकेज, और हाईएस्ट जो जाता है वो 10 to 12 लाख पर एनम लगता है। प्रोफाइल्स क्या है जहाँ पे अगर आप लोग देखोगे फाइनेंशियल मैनेजर्स, रिस्क मैनेजर्स, रिस्क जो है वो एनालाइज करने का, ये सारे काम एफआरएम करता है। तो ये सारे प्रोफाइल्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो, मतलब ये सारे प्रोफाइल्स आप लोग को जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलेगा। आपको टॉप कंपनीज अगेन बिग फोर आती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट एफआरएम का बिग फोर्स का ही है। और यहाँ पे अदर कंपनीज एंड बिग फोर थोड़ा सा कम मार्केट रहता है। हालांकि टॉप जो कंपनीज है, टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज जो है वो एफआरएम रखती है अपने पास, क्योंकि रिस्क उसको एनालाइज करना पड़ता है। अब एफआरएम में आप लोग का इंटरेस्ट कैसे रहेगा, अगर आपको रिस्क मतलब एनालाइज करने में मतलब मजा आता है कि ये क्या ऐसा रिस्क है, प्रोबेबिलिटी आपका बहुत स्ट्रांग है, स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत स्ट्रांग है, मतलब इस चैप्टर्स में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो एफआरएम आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग को ये सोचने का कैपेबिलिटी है स्टॉक मार्केट में कि मुझे पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपका मतलब क्या बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, रिस्क उसको कम करने का आपके पास कैपेबिलिटी है। जैसे स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है तो भाई आप लोग तुरंत उसको निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट कर दियो, थोड़ा रिस्क को क्या बोलते हैं डाइवर्सिफाई कर दिए। तो ये सारी चीज़ अगर आपको मतलब इंटरेस्ट करता है तो ये सारी चीज़ आप लोग एफआरएम में कर सकते हो। ये सारी चीज़ में आपको सिखाया जाएगा एफआरएम में, और आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ सकते हो। देखो अगर आपको हर एक कोर्स का पूरा डिटेल चाहिए ना, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जहां हर एक कोर्स के बारे में मैंने पूरा क्या बोलते हैं ना पूरा डिस्क्राइब किया है, हर एक चीज़, हर एक एक छोटा छोटा माइन्यूट चीज़। तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो कोर्स आता है वो है एक्चुअल साइंस। देखो एक्चुअल साइंस भी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांडिंग है। जितने भी कोर्सेज मैंने बताया सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एक्चुअल साइंस है, और सबसे लीस्ट जो इंटरेस्ट रहता है, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स का एक्चुअल साइंस में जाता है। अब एक्चुअल साइंस ये मत सोचना कि साइंस है तो साइंस स्टूडेंट्स कर रहे होगे, द आंसर इज बिग नो। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा बना हुआ है, और टॉप जो कंपनीज वो हायर करती है आपको 25 से स्टार्टिंग होता है 25 लाख पर एनम का। हाँ मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इसीलिए क्योंकि बहुत टफ कोर्स है। अब एक्चुअल साइंस किस किस को करनी चाहिए, सबसे पहले उनका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब 100 में 100 आ रहा है उसको बोर्ड एग्जाम में, या फिर क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में, या फिर सीयूटी में जब बोर्ड जो सीयूटी एग्जाम दे दोगे 100 में 100 आ रहा है उसको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मैथ्स उसका, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉप कंपनीज कौन सी हायर करते हैं, अब देखो एक्चुअल साइंस अगर आप लोग करोगे तो आप लोग इंश्योरेंस में ज़्यादा जाओगे, क्योंकि आप लोग कुछ चीज़ों को इंश्योर करते हैं। जैसे कंपनी जो है वो अगर इंपोर्ट कर रही है कोई गुड्स को, तो सोच लो कि भाई अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका इंश्योरेंस किस तरीके से कैप होता है ना इंश्योरेंस। अब जैसे लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक इंसान के ऊपर 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ को किस तरीके से प्रोबेबिलिटी होना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्लेम होगा कि नहीं होगा। मतलब कोई कंपनी को आपको कार्गोज का पूरा एनालाइज करके बताना पड़ेगा कि कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, साथ साथ कितना इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल में इंश्योरेंस क्लेम करने आएगा। तो ये सारी चीज़ काम करते हैं आप लोग। इंश्योरेंस कंपनी सबसे बड़ा मार्केट है एक्चुअल साइंस का, तो वहाँ पे आप लोग मिल सकते हो। हाईएस्ट पैकेज 25 to 30 लाख पर एनम जाता है, और
एवरेज जो पैकेज रहता है वो 12 to 15 लाख पर एनम रहता है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है एक्चुअल साइंस। नेक्स्ट आता है CS। अब देखो बहुत लोग सोचते हैं CS मतलब कंप्यूटर साइंस। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर आप पेरेंट्स को पूछोगे ना CS कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस करोगे, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। लिटरली बोल रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी आज का टाइम पे हर कंपनी को जरूरत होता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी का साइन जरूर जाता है। और अगर आपको सेक्रेटरी ऑडिट रहता है, वो सारे ऑडिटर सेक्रेटरी ऑडिट होता है एक, वो करना है तो कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी है। अब यहाँ पे CS का जो फीस लगता है वो 60,000 अराउंड लगता है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर करोगे, बहुत सस्ता है और इंडियन कोर्स है CS, तो इसीलिए आप लोग को सस्ता मिल जाता है। और इसका जो एवरेज पैकेज लगता है वो 10 to 12 लाख पर एनम लगता है। ये एक बाहर का सोर्स से मैंने लिया है, हालांकि इसका ऑफिशियल डेटा आउट नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताता हूँ 10-11 लाख पर एनम एवरेज पैकेज रहता है इसका। टफ है क्योंकि 3 लेवल ऑफ एग्जाम्स है एज कम्पेयर टू CA, ये भी बहुत ज़्यादा टफ है। 3 लेवल्स ऑफ एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। 3 से 4 साल में आप लोग CS बन जाते हो, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। और साथ साथ अगर आप लोग CS करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा इंडियन इकोनॉमी में भी। अब यहाँ पे CS किस किस को करनी चाहिए? अगर आपका इंटरेस्ट थ्योरी में, अगर आप लोग सोच रहे होगे कि भाई थ्योरी मुझे अच्छा आता है, लॉ इंटरप्रेट करना मुझे अच्छा लगता है, लॉ को पढ़ना अच्छा लगता है, तो CS इज मस्ट फॉर यू। और लिटरली बोल रहा हूँ, CS बहुत अच्छा कोर्स है आज के टाइम पे, बहुत सारी टॉप कंपनी CS चाहती है। नेक्स्ट कोर्स आता है USCMA। अब देखो USCMA अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 साल लगता है आप लोग को। यहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल्स में काम करोगे, कॉस्टिंग का ज़्यादा करोगे, मैनेजरियल रोल्स में आप लोग प्ले करोगे, मैनेजर्स बन सकते हो USCMA से। अब्रॉड कोर्स है तो आप लोग बहुत ज़्यादा अब्रॉड का आपका वो खुल जाता है, ब्रॉडन खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है अब्रॉड जाने का भी। तो USCMA अगर ऑफकोर्स आप लोग कर सकते हो, 8 to 9 लाख पर एनम में आपको लग जाएगा पैकेज। और उन लोगों को करना चाहिए जिसको कॉस्टिंग पसंद है। आप CMA, इंडियन CMA भी है, USCMA अलग है और इंडियन CMA अलग है। इंडियन CMA में लोग इंडियन कॉस्टिंग, कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट ऑडिटिंग होता है, वो सारी चीज़ आप लोग कर सकते हो। कॉस्टिंग का सारा चीज़ आप लोग देखोगे CMA, इंडियन CMA। लेकिन USCMA अब्रॉड में भी आप लोग जा सकते हो। तो ये दरवाज़ा ये दो कंपैरिजन है, USCMA और इंडियन CMA। बस खाली इंडियन में आप लोग इंडियन में कर सकते हो, USCMA में आप लोग CMA भी कर सकते हो। CMA में आप लोग, इंडियन CMA में आप लोग को 8 to 80,000 का अराउंड आपको फीस लग जाता है। 8 to 9 लाख पर एनम का आपको प्लेसमेंट लग जाएगा, हाईएस्ट 10 to 15 लाख रुपीस लग सकता है यहाँ पे। एक चीज़ और बता दूँ इंडियन CMA का, कि यहाँ पे आप लोग कॉस्टिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहोगे। अगर आपको मतलब लगता है ना खर्चा बचाना, खर्चा को किस तरह से कम करना है, ये सारी चीज़ आपका दिमाग में चलते रहता है ना, तो कॉस्टिंग में आप लोग जा सकते हो CMA। ऑफकोर्स बहुत रेप्यूटेड आपका ये डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स है। एज कम्पेयर टू CA सेम होल्ड रखता है। अब इसका जो कंपैरिजन है CA से लेके, वो सिमिलर है। CA और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा सेम लगता है। तो भाई आप लोग सिलेबस दोनों का सेम है तो आप लोग दोनों ही कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोग कॉस्ट ऑडिट में आपका ये मेन प्रोफाइल होता है कॉस्ट CMA का, इंडियन CMA का। अब नेक्स्ट आता है MBA। देखो आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, या तो CA करते हैं या तो MBA करते हैं। तो भाई MBA इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड चॉइस जो है आज का टाइम पे है। अब अगर आप लोग IIM ABC से करो, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, या फिर अगर आप लोग FMS से करो, एक्सेल, या फिर 2-3 टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से करो, तभी MBA काम आता है। उसके बाद अगर आप लोग कोई अदर कॉलेजेस से करो तो उतना ज़्यादा काम नहीं आता। तो MBA का ये रियलिटी है। हालांकि अगर आप लोग को एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और मैं आप लोग के लिए एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज CA, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड येट अनरिवॉर्डिंग एग्जाम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर आप लोग 5 साल पूरा पेशेंटली काम कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, आपका इंटरेस्ट है वो ऑडिटिंग में, आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करने में, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका टैक्स में काम ज़्यादा, टैक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो CA इज़ फॉर यू, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे आपको पूरा 5 years लगता है CA एग्जाम क्लियर करने में। 80,000 फीस अराउंड लगेगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो। तो ऑफकोर्स CA इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। अगर आप लोग का कॉस्टिंग में मन लगता है, आपका ऑडिटिंग में लगता है, फाइनेंशियल्स में, स्टॉक मार्केट्स में, अगर CA कर लो तो आपके पास सारा ऑप्शन है। तो आपका मतलब ऐसा लगता है कि आप लोग लॉ इंटरप्रेट कर सकते हो, अच्छे से लॉ का काम कर सकते हो। हालांकि लॉ थोड़ा सा ही है CA के अंदर, और अभी के टाइम पे आपका ज़्यादा ध्यान देता है फाइनेंस में, आपका फाइनेंशियल्स में आप लोग को बताया जाता है किस तरीके से ऑडिट होता है। आप लोग आर्टिकलशिप भी मेजर स्टूडेंट्स ऑडिट में करते हो, तो आप लोग के लिए CA है, तो आप लोग CA भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपके लिए बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ आया कि भाई आपको कौन सा
कोर्स करना चाहिए तो वो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आप लोग को हर एक डिटेल बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, कौन से कोर्स के हर एक डिटेल बताया गया है। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट का, वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। हर कोर्स का मैंने डाल रखा है, आप लोग पूरा डिटेल में समझ सकते हो उस कोर्स के बारे में। और हालांकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्किल्स नहीं सीखोगे आज के टाइम पे तो कोई प्रोफेशनल डिग्री आपका काम नहीं करेगा। इसीलिए एल क्यूब्स का मास्टर क्लास आप लोग एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्किल्स को एनहांस करो। ये स्किल्स आप लोग ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका जो डिग्री मिलता है ना, कोई भी कंपनी में जाकर दिखाओगे ये डिग्री, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वैलिड रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है लिंक, जहाँ पे आप लोग को एनरोल करना है स्किल्स सीखने के लिए। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि भाई जाके चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आप लोग के लिए और आपका बहुत ज़्यादा करियर में आपका साथ दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले, तक के लिए बाय।